Good morning, good afternoon, good evening, and namaskar. Student, here we are going to discuss about the reading section, second part. In this part of section A, we have to prepare notes. Students, we are taking an example of a perfect way of notes preparation. Student, this is the answer of the section A, second question, and part A. In this part, we have to prepare notes. And students, when we are going to prepare notes, then we have to keep in our mind some points for preparation of notes, like main heading, subheading, and sub points. So students, we are going to discuss about this part. So let's start. What is note making? So I am going to tell you about note making. Note making is an important study skill. Note making एक important study skill है. It also help us at work. ये हमें work करने पर help करती है. We need to draw the main points. We need to draw the main points of the material we read, as it is difficult to remember large crunch of important information. जैसे कि हमें पता है, हमें इन्फॉर्मेशन के एक लार्ज पार्ट को या एक बड़े पैसेज को हम माइंड में नहीं रख सकते हैं, तो उसको हमें शॉर्ट में करना होता है, उसको हमें नोट प्रिपेयर करने होते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो हेयर इज नोट मेकिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस पर्पज़. जैसा मैंने बताया था, हम एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं. नोट मेकिंग को प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स माइंड में रखने हैं. सो यू कैन सी हियर वी आर टेकिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नोट्स. मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोट्स. All similar label points should maintain the same distance from the margin. यहाँ पर कहने का मतलब है, मार्जिन छोड़ते हुए हमें मार्जिन में कोई वर्क नहीं करना है. मार्जिन को हमें, जैसे हमने एग्जांपल में दिखाया था, मार्जिन को हमें बिल्कुल लेफ़्ट रखना है, और वो भी लेफ़्ट हैंड साइड में जो मार्जिन होती है उस मार्जिन में हमें कुछ नहीं नोट करना है. हमें जो मेन हमें नोट करना है वो है हेडिंग. हेडिंग हमें बिल्कुल सेंटर में लेनी है, और हेडिंग को लिखने के टाइम में हमें जो पॉइंट्स नोट करने हैं माइंड में वो है राइट द हेडिंग और द टाइटल इन ब्लॉक लेटर्स. हमें हेडिंग को और टाइटल को ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर्स में हमें लिखना है. हमें अंडरलाइन करना है हेडिंग को, टाइटल को. डू नॉट गिव अ वन वर्ड टाइटल. कभी भी वन वर्ड का टाइटल हमें नहीं देना है. एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, द टाइटल ऑफ ए पैसेज. अगर किसी पैसेज का टाइटल अगर हम शॉर्ट में ये लिख रहे हैं, डार्विनिज्म, तो डार्विनिज्म की जगह हम इसको ले सकते हैं नीड फॉर यूनिवर्सल डार्विनिज्म. यूनिवर्सल डार्विनिज्म की नीड. तो हम इसमें क्या क्या पॉइंट नोट करेंगे. सबसे पहले हम ए पॉइंट लेते हैं और उसको हम मेन पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, यानी मेन पॉइंट हमें उसका लिखना है, उस पैसेज को नोट करना है हमें. फिर हमें सब पॉइंट्स लेने हैं. सब पॉइंट्स में भी हमें सब पॉइंट के भी पॉइंट बनाने हैं. जैसे पॉइंट हमने सब पॉइंट 1 हमने लिया है, इसका हमें 1.1 हम इस टाइप से ले सकते हैं, और 1.2 हम ले सकते हैं, 1.3, 1.4, 1.5. सेम एज इफ़ वी आर टेकिंग 5 पॉइंट में भी अगर कुछ इसके 1.5 के कुछ पार्ट में कुछ और हमें पार्ट देने हैं तो हम उसको ले सकते हैं 1.5.1, 1.5.2. सेम एज सिमिलरली in second points 2.1, 2.1 सब पॉइंट, 2.2 सब पॉइंट, सब पॉइंट. नेक्स्ट
हम ले सकते हैं सेकेंड हेडिंग मेन पॉइंट के रूप में, और उसको भी हम सब पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। 4 और 5, 3, 4 और 5 हेडिंग्स, मेन पॉइंट्स हम 3 मेन पॉइंट्स या 4 मेन पॉइंट्स ले सकते हैं, और उन मेन पॉइंट्स के हम सब पॉइंट 1, 2 पॉइंट्स ले सकते हैं। नाउ आई एम टेलिंग यू सम काइंड्स of formats of note making. Here are three kinds of format of note making. First format, mixed indent with examples. यहाँ पर ए पॉइंट इसका है रीजन्स। नंबर 1 रीजन्स में हम क्या लेते हैं, 1 कांट रिमेंबर मच इंफॉर्मेशन विदाउट राइटिंग। नंबर 2 हेल्प मेंबर्स एग्जाम्स। नंबर 3 कैन कंसल्ट। नंबर बी में हम लेते हैं बी मेन पॉइंट करेक्टरिस्टिक्स में हम लेते हैं नंबर सब पॉइंट में बी का सब पॉइंट 1 शॉर्ट, 2 मेन पॉइंट्स ओनली, 3 नोट फॉर्म, 3 का 1, 2, 3। नेक्स्ट 4 अंडरस्टैंडेबल। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकेंड फॉर्मेट, इंटेंडेड रोमन न्यूमेरल्स। यहाँ पर हम इंटेंडेड रोमन न्यूमेरल्स लेते हैं। इसमें हमने जो है मिक्स्ड इंडेंटेड एग्जाम्पल लिया है। यहाँ रोमन न्यूमेरल्स के साथ में हम ले रहे हैं। ए हमने लिया है मेन पॉइंट रीजन्स, इसी की तरह इसको हमने यहाँ पर हमने 1, 2, 3 में इसमें हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ले रहे हैं। कांट डिस्कवर इंफॉर्मेशन विदाउट नोइंग। नेक्स्ट नंबर सेकंड हेल्प रिमेंबर पॉलिटिकल साइंस नोट्स। थर्ड कैन कंसेप्ट। हम सेकंड पॉइंट लेते हैं, सेकंड मेन पॉइंट, इसमें करेक्टरिस्टिक्स हम ले लेते हैं पैसेज के। नंबर 1 में नंबर फर्स्ट शॉर्ट, नंबर सेकंड मेन पॉइंट्स ओनली, नंबर थर्ड नोट्स ओनली, और इस थर्ड पार्ट के भी हम कुछ और पार्ट जो सब पॉइंट में आ जाते हैं। 1 नो कंप्लीट सेंटेंस हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड में हमें डिवीज़न एंड सब डिवीज़न हम उसको ले सकते हैं, और थर्ड में यूज़ ऑफ एब्रीविएशन एंड सिंबल्स, और फोर्थ पॉइंट हमें लेना है अंडरस्टैंडेबल। नेक्स्ट फॉर्मेट है स्टूडेंट्स नोट मेकिंग का आइडेंटेड डेसिमल्स। हमें जो नोट मेकिंग को है हम उसको डेसिमल फॉर्म में भी ले सकते हैं। जैसे ए पॉइंट में रीजन्स हम लेते हैं 1.1, ए का 1.1 हमने यहाँ पर लिया है हेडिंग ए का। इसमें हमने बताया डेसिमल सिस्टम भी हम ले सकते हैं। इधर हमने न्यूमेरल्स लिया था, इधर हमने मिक्स्ड इंडेंट लिए थे 1, 2, 3 ABC। यहाँ पर ABC और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पर ABC 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 2.4 like this we can take। फर्स्ट हम रीजन्स में कांट रिमेंबर मच इंफॉर्मेशन विदाउट राइटिंग। 1.2 हेल्प मेंबर्स एग्जाम। नेक्स्ट 1.3 कैन कंसल्ट। नंबर बी, अगर हम मेन हेडिंग ले रहे हैं बी, इसमें करेक्टरिस्टिक्स हम इसके लेते हैं, क्या इसकी क्वालिटीज़ होती हैं। 2.1 में हम लेते हैं शॉर्ट, 2.2 मेन पॉइंट्स ओनली, 2.3 नोट फॉर्म, 2.3.1, 2.3.2 ये इसके सब हेडिंग हमने लिए हैं 2.3 के। इसके 3 पॉइंट्स हमने लिए हैं, और 2.4 हमने यहाँ लिया है
अंडरस्टैंडेबल। सो दीज आर द फॉर्मेट। आप किसी भी फॉर्म में नोट प्रिपेयर कर सकते हैं, इस तरह से आप नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये है मिक्स्ड इंडेंट, और आप इस फॉर्म में रोमन्स की फॉर्म में नोट कर सकते हैं, डेसिमल इंडेंटेड की फॉर्म में आप नोट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स एब्रीविएशन के रिलेटेड रिगार्डिंग एब्रीविएशन कुछ मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू डील एब्रीविएशंस। हमें एब्रीविएशन कैसे करनी है, शॉर्ट फॉर्म कैसे बनानी है। तो यूज स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस एंड सिंबल एज फार एज प्रैक्टिसेबल। हमें जो है स्टैंडर्ड एब्रीविएशन और सिंबल्स का यूज़ करना है जो व्यवहारिक होते हैं, जो प्रचलन में होते हैं, व्यवहार में आए हुए होते हैं, उनका। नंबर 1 हम ले रहे हैं ए पॉइंट, जैसे फर्स्ट लेटर ऑफ नेम्स मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। हम अगर एब्रीविएट कर रहे हैं, एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म करना। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो हम उसका जो फर्स्ट पॉइंट है या फर्स्ट लेटर है नेम का, उसको हमें कैपिटल में लिखना है। जैसे हमने लिया है USA। नेक्स्ट है डार्विन। डार्विन का हमने D कैपिटल लिया है, मुंबई का M कैपिटल, एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन एब्रीविएशन शुड बी यूज। जो कॉमन एब्रीविएशन चल रहे हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे SCIE भी लगा देते हैं कहीं कहीं पर हम, और SC लगा देते हैं साइंस के लिए। SC/STs हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए लगाते हैं। और मिस्टर और मिसिज हम लगाते हैं मेल फीमेल होने से पहले। डॉक्टर की एब्रीविएशन है, गवर्नमेंट की एब्रीविएशन है, इस टाइप से। नेक्स्ट C पॉइंट में हम कॉमन सिंबल यूज़ कर सकते हैं एब्रीविएशन के रूप में। जैसे पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव लिखने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अप्रोचेस, जैसे ये हमारा एरो है, ये अप्रोचेस को है। राइजिंग के लिए अपवर्ड और जाता हुआ एरो है, और फॉलिंग के लिए डाउनवर्ड एरो है। इक्वल के लिए आपको मालूम है साइन इक्वल का, और इक्विवेलेंट्स का आप देख रहे हैं, उसका सिंबल ये है। नेक्स्ट, फिगर्स शुड बी यूज्ड इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में हम जो है फिगर्स ले सकते हैं, जैसे 100 किलोग्राम्स। पूरे को हम नहीं ले सकते, किलोग्राम नहीं लिखेंगे, केजी हम नोट कर सकते हैं। 1000 मिलीमीटर हम ले सकते हैं, 100 ml मिलीलीटर। और हम ले सकते हैं 100 फीट, 10 इंच, एट्सेट्रा। When मेकिंग आवर own एब्रीविएशन, जब हम अपने खुद के एब्रीविएशन बना रहे हैं, ट्राई टू कीप द मेन साउंड्स ऑफ द वर्ड। हमें वर्ड की मेन साउंड को अपने माइंड में रखना है। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन से एजुकेशन, EDN भी हम ले सकते हैं, EDUTN भी ले सकते हैं हम। आगे डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को एब्रीविएट किया है DVLPT। डेवलपमेंट को एब्रीविएट किया गया है DVLPT। नाउ रेस्ट्रेन द सुफिक्स, जैसे so that when you are going over the notes later you may understand the full form of the abbreviation। आपको एब्रीविएशन की फुल फॉर्म को समझना ज़रूरी है। जैसे एजुकेशनल के लिए हमने नोट किया है EDNL, एजुकेशनल। प्रोगेव मीन्स प्रोग्रेसिव, यहाँ प्रोग्रेसिव हमने इसको लिया है। आगे है एज अ जनरल रूल हेडिंग्स शुड नॉट बी एब्रीविएटेड। हेडिंग्स को जो है एक जनरल रूल में उनको एब्रीविएट नहीं किया जाता है।
यू कैन यूज़ एब्रीविएशन इन मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स। आपको एब्रीविएशन मेन पॉइंट्स में और सब पॉइंट्स में, यानी जो मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं या सब पॉइंट्स, यानी सब हेडिंग और सब हेडिंग्स जो होती हैं उनमें हमें एब्रीविएशंस को यूज़ करना है। नेक्स्ट, आइडियली यू डू नॉट रिक्वायर मोर देन 4 और 5 वर्ड्स टू बी एब्रीविएटेड। हमें 4 या 5 वर्ड्स से ज़्यादा वर्ड को एब्रीविएट नहीं करना है एक पैसेज में। अगर वो कॉमनली वर्ड्स आ रहे हैं, एक जैसे वर्ड आ रहे हैं, तब। अब कुछ यहाँ पर एब्रीविएशंस दिए हुए हैं, आप उनको आसानी से समझ सकते हैं, अपने एब्रीविएशंस आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर है, जैसे ये एब्रीविएशंस हैं, ये वर्ड्स हैं। वर्ड्स एब्रीविएशन का ही हमने अगर लिया है तो ABBR एब्रीविएशन, एविएशन का AVT हमने लिया है, फैमिली का हमने FMLY लिया है, और इसमें से क्या ओमिट किया है हमने, वोवेल ओमिट किए हैं। पॉइंट POINT है, इसका PNT हमने लिया है। ENGR यानी इंजीनियर को हमने ENGR में कन्वर्ट किया है, यहाँ से भी हमने वोवेल को हटा दिया है। आवर की अगर हम बात कर रहे हैं तो OUR, आवर में भी हमने वोवेल को ओमिट किया है। एकेडमिक में सेम प्रोसेस है, यानी A और E यहाँ से एब्रीविएट हमने कर दिया है, गायब किया है। और एडिशनल में ADDL हमने यूज़ किया है। एफिलिएशन की अगर बात करते हैं तो सेम प्रोसेस है, AFFLN, यानी जो हमारे मोस्टली अंदर आने वाले जो वोवेल्स हैं हमने उनको ओमिट किया है। ओवर टाइम के लिए सीधा जनरली हम OT लिख देते हैं, और रिमेनिंग के लिए हमने RMNG लिखा है एब्रीविएट करके। वीक के लिए WK हमने लिखा है, टाइम के लिए TM हमने लिखा है, राइट के लिए WRT हमने लिखा है। यूनिवर्सिटी UNVY यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिखा है, और स्कॉलर के लिए SCHLR हमने लिया है। आगे बिजनेस है, बिजनेस का BSNS हमने लिया है। इस टाइप से आप अपने एब्रीविएट प्रिपेयर कर सकते हैं नोट मेकिंग के टाइम में। और एक सिंपल सी, सपोज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द नोट्स ऑफ द गिवन पैसेज, तो सबसे पहले हमें इस पैसेज को जो है बड़ी केयरफुली स्टडी करनी है। उसके बाद हमें इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन मेन पॉइंट्स को जो है मेन लाइंस को रीडिंग के टाइम में हमें अंडरलाइन करते हुए जाना है। ये हमने जो है इसके अंडरलाइन मेन पॉइंट को अंडरलाइन किया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आता है, हमें पैसेज को दोबारा से जो है रीडिंग करना है, उससे पूछते हुए ये करना है कि उसमें किस तरह के किसके बारे में कहा गया है। अगर जिसके बारे में कहा गया है तो इट मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टाइटल। थर्ड स्टेप्स में भी हमारे पास में कुछ मेन पॉइंट्स आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर हमें जो है 4 स्टेप लेना होता है। अब हमें इसको एनालाइज करना है नोट मेकिंग के लिए, और 4th स्टेप में हमें जो क्वालिटी हैं पैसेज की, उन क्वालिटीज़ को अपने आप में अंडरस्टैंड करना है, और फिर हमें अपनी नोट मेकिंग जो फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करनी है। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। थैंक यू।